हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से अब चल रही होगी, क्योंकि आपको पता है काफ़ी कम समय जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए बचा है। जल्दी ही वी आर अकेडमी की जो मास्टर क्लासेस हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कंप्लीट सिलेबस को एक सिंगल वीडियो में जो है वो कवर किया जाएगा। लेकिन वो अभी आपको संडे के अराउंड देखने को मिलेगी, उसका टाइम टेबल आपको जल्दी ही जो है वो शेयर हो जाएगा। लेकिन अब डेली हम आपके पास डेली शाम को 8 से 9 बजे के बीच में आपको एक या दो वीडियोस हम प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी किया करेंगे। तो आज हम आपके पास लेकर आए हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरह के उनके आंसर्स आपके पास यहाँ पे आते हैं। हम उन क्वेश्चंस को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे जो हार्ड लेवल के होंगे, ताकि जो इजी वाले हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं। और ऑलरेडी जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं। तो वहाँ पे जो सिंपल क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन वहाँ पे कवर नहीं हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, जल्दी से इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे पूछ रहा है जो सिल्वर मिरर टेस्ट है आपके पास, वो किसके द्वारा जो है वो दिया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। अब मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो आपका टाइम भी सेव करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, चाहे आपके पास फॉर्मल्डिहाइड हो, ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्मल्डिहाइड है और आपके पास एसिटल्डिहाइड है। तो अगर आप चाहे बात कर लो फॉर्मल्डिहाइड की, चाहे आप बात कर लो एसिटल्डिहाइड की, ये दोनों के दोनों जो आपके पास होते हैं, ये आपको जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो शो करते हैं। यानी आपके पास एक सिल्वर इमेज जो यहाँ पे बनेगी, प्लस साथ में जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो यहाँ से अलग हो जाएगा। क्लियर। तो इसके दो आंसर आपके पास यहाँ पे हैं, एक आपके पास एसिटल्डिहाइड है और एक आपके पास यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, among the following the maximum covalent character is shown by the compound। आपको बताना है कि इनमें से मैक्सिमम कोवलेंट करेक्टर जो है वो कौन सा कंपाउंड आपके पास शो करेगा। अब देख सकते हैं आप, या तो आप ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन से पे आप देख सकते हो इसके अंदर एस करेक्टर ज़्यादा होगा, वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप अकॉर्डिंग टू फजान रूल भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्लियर। अकॉर्डिंग टू फजान रूल, जो कटाइन होता है, अगर उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा तो आपके पास साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। देन जो स्मॉल साइज होगा, इट मीन्स जो उसकी कोवलेंट करेक्टर होगा, जो उसकी कोवलेंसी होगी वो ज़्यादा शो होगी, तो वहाँ पे आपको जो है वो ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो जो AlCl3 है, ड्यू टू फजान रूल, उसमें जो है आपको ज़्यादा जो है वो कोवलेंसी देखने को मिलती है। यानी राइट आंसर क्या होगा आपके पास यहाँ पे, AlCl3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैटर दैट रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल तो सभी को पता है, आपके पास मरकरी होता है, लेकिन कौन सा नॉन मेटल है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, हीलियम है आपके पास, तो हीलियम तो आपको पता है गैस होती है ना। क्लोरीन की बात करें, फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस अगर आप देखो तो बैक्सी टाइप का एक सब्सटेंस हमारे पास होता है। क्लोरीन भी आपके पास गैस की फॉर्म में होती है, लेकिन जो ब्रोमीन होती है आप देखोगे वो लिक्विड फॉर्म में रहता है ना। तो सी जो है आपके पास एक राइट आंसर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है आपके पास ये। नेक्स्ट है आपके पास, आपको बैलेंस करनी है केमिकल इक्वेशन को। तो आपको, या आप जब भी किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो आपके पास दो तीन मेथड्स होते हैं। आप वहाँ पे बेसिकली कौन से सिस्टम को फॉलो करते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, या मैटर। कि मास जो है आपके पास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट, यानी जो यहाँ पे इक्वल मास होगा आपके पास, तो यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट बनेगा हमेशा इक्वल ही बनेगा। जैसे यहाँ पे O2 है, तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन होनी चाहिए आपके पास, तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। अब Mg भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 कर देता हूँ, इक्वल हो गया। ये इजी वाला यहाँ पे आपके पास डाला गया था, यानी 2Mg प्लस O2 कन्वर्ट हो जाएगा 2Mg। ओके, ये इजी वाली टर्म थी आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। आपको बताना है इनमें से केमिकल चेंज जो है वो कौन सा है। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर इज हीटेड अप। देखिए,
फिजिकल और केमिकल दो टाइप के चेंजेस हमें नेचर में देखने को मिलते हैं। केमिकल चेंज होता है उसमें जो कंपोजिशन है उसमें भी फर्क पड़ता है, क्लियर। लेकिन जो फिजिकल चेंज होता है वहाँ पे कंपोजिशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल H2O फॉर्म में ही रहेंगे, है ना, वो आपस में जुड़ जाएंगे, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनमें फर्क पड़ेगा, बाकी ये नहीं टूटेगा। हीट करेंगे यही रहेगा, बस थोड़ा सा बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये दोनों जो है आपके पास वो फिजिकल चेंजेस हैं। लेकिन कुकिंग ऑफ फूड की बात करें, फूड की प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है। डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन में भी फूड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो ये दोनों जो हैं आपके पास कैसे हैं, केमिकल चेंजेस। ए एंड बी जो है इसका आपके पास क्या है, राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ। जो मिल्क है उसमें कौन सी चीज़ वो नहीं होती, जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी या कार्बोहाइड्रेट। तो आप देखोगे विटामिन सी उसमें प्रेजेंट नहीं होती, क्लियर, क्योंकि आपको पता है स्कॉर्बिक एसिड, तो ये खट्टे पदार्थों में जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अ ब्रीथ टेस्ट यूज बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइव यूजेस। जैसे आपके पास कोई भी अगर ड्रंक एंड ड्राइव करता है तो जो एक ब्रीथ टेस्ट होता है, आप देखो कुछ इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह से पाइप होती है, तो कहते हैं इसमें फूंक मारो, तो यहाँ पे रीडिंग वगैरह आ जाती है। यहाँ पे क्या होगा, कुछ फिल्टर पेपर्स लगे होंगे, है ना, चेक किया जाता है, एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ से तो अल्कोहल आएगा आपके पास, जब क्योंकि जिसने भी ड्रिंक किया होगा अल्कोहल आएगी, तो अल्कोहल यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी। डिटेक्शन के लिए, यानी ऐसा सब्सटेंस जो अल्कोहल को डिटेक्ट कर ले, तो आपके पास देखो टर्मरिक है वो थोड़ी कर पाएगी, है ना, वो तो एसिड बेस के लिए आपके पास होती है। जैसे सिलिका जेल कोटेड विद सिल्वर नाइट्रेट, ये भी आपके पास नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो डी ऑप्शन है आपके पास, इसका वो क्या है यहाँ पे राइट आंसर। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में गलत बता दिया गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें उसको एक बार क्रॉस चेक करके आपको क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन फॉर्मल्डिहाइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर हीटेड वी गेट। जब भी आप फॉर्मल्डिहाइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हो तो आपको वहां पे क्या प्रोडक्ट मिलता है, आपको क्या मिलेगा वहां पे, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। किस चीज की फॉर्मेशन होती है, मिथाइल अल्कोहल की। प्लेस दिस हाइड्रोकार्बन्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स दिए गए हैं। अब देखो इनके ऑप्शंस यही हैं और आपको इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। जब आपने हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे तो हाइड्रोकार्बन की जो प्रॉपर्टी होती है, चाहे उनका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, चाहे उनका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो आपको पता है जो स्टार्टिंग वाले होते हैं वो तो गैसेस फॉर्म में होते हैं, उसके बाद जो है वो लिक्विड फॉर्म में, उसके बाद वो थोड़ा वैक्सी टाइप में कन्वर्ट होते हैं। यानी जिस तरह से चेन बढ़ती रहेगी, यानी विद इंक्रीज इन चेन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, जो आपके पास कार्बन एटम की चेन होगी, कार्बन एटम की जो चेन होगी उसी के ऊपर जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। जितनी लंबी चेन होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा जो है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ आपको इनको अरेंज करना है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, ऑक्टा हो गया, हेक्सा हो गया, नियो हेक्सा हो गया, है ना, इथेन हो गया। तो इथेन तो आपको पता है शुरू में ही आ जाता है, तो सबसे लास्ट में तो आपके पास इथेन ही होगा, यानी इथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगा, क्लियर। डिक्रीजिंग में लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके पास जो है वो इस तरह का साइन जो है वो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, जो पैराफिन है, ठीक है, क्योंकि पैराफिन आपको पता है कि बैक्सी टाइप सब्सटेंस होगा, तो सबसे ज़्यादा तो इसका ही होगा, क्लियर। ये साइन उल्टा लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, ये तो ग्रेटर देन की तरफ, ठीक है, इस तरह से होंगे। तो सबसे ज़्यादा तो इसी का होगा आपके पास, पैराफिन का ग्रेटर है, किससे, ऑक्टा आपके पास है, ठीक है, ऑक्टा डेकेन, ठीक है, ऑक्टा डेकेन आपके पास होगा, ऑक्टा डेकेन। फिर आपके पास जैसे हेक्सेन आ गया, हेक्सेन हो गया। अब नियो हेक्सेन आपको पता है उसका साइज ऑलरेडी छोटा होता है, तो ये आप देखोगे तो ऑलरेडी ये ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं यहाँ पे, है ना, तो इस ऑर्डर में आप इनको क्या कर सकते हो, यहाँ से अरेंज कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास द एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। वो एंजाइम जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इथाइल अल्कोहल, कौन में आपके पास, जाइमेज, ठीक है। बी जो है आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर है। आज हम सिर्फ आपके लिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए थे, ओके।
एंड अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो आप हमें बता सकते हैं। उस क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपको पहले भी शेयर किया हुआ था, क्रॉस चेक करके जो हम आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। एंड मिलते हैं टुमारो विद न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके, चाहे केमिस्ट्री की हो गई, फिजिक्स की हो गई, मैथमेटिक्स की हो गई, एचपी जीके की हो गई, इंडियन जीके की हो गई, साइकोलॉजी की हो गई, हर एक वीडियो से रिगार्डिंग जो डाटा है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आप वहाँ से जाके उनको क्रॉस चेक कर सकते हैं और वहाँ से भी अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं।